सत्यकेतु की कन्या उग्रसेन की पत्नी पद्मावती की कथा। वह ब्राह्मणी सुदेवा की माता अपने पति वसुदेव जी से बोली कि माथुर देश में जो मथुरा नाम नगरी है, उसमें उग्रसेन नाम एक यदुवंशी शत्रु के नाश करता हुए वे सर्वधर्म व अर्थ के तत्व को जानते व वेदज्ञ बहुश्रुत व बलि दाता भोक्ता गुणग्राही व सद्गुणों से युक्त राजा हुए। वे मेधावी राज्य करते व प्रजाओं को धर्म से पालते। इस प्रकार के महाप्रतापी महातेजस्वी उग्रसेन जी ने विदर्भ देश के राजा बड़े पुण्यात्मा सत्यकेतु नाम बड़े प्रतापी की कन्या महाभाग्यवती कमलमुखी व पद्म नयनी पद्मावती नाम, जो कि सत्य धर्म में परायण थी, उसके स्त्रियों के सब उत्तम गुण थे, जिसके समान उन दिनों में दूसरी कोई स्त्री ना थी। लक्ष्मी के समान थी। ये वैधर्वी सत्य कारण अपने गुणों से शोभित होती थी। तो माथुर देश के निवासी राजा उग्रसेन ने उस सुलोचना के संग अपना विवाह किया। वह उसके संग सुख से वे प्रतापी भोग विलास करने लगे। उसके शुभ गुणों से राजा बहुत प्रसन्न हुए। वह सदा सुखी होने लगे। उसके स्नेह व प्रीत से वह मथुरा के अधिक उग्रसेन जी बड़े आनंदित होकर रहने लगे। वह महाभागवती पद्मावती उनके प्राण के समान प्रिय हुई। राजा उसके बिना ना तो भोजन करे ना कुछ क्रीड़ा करे। वह बिना उसके उनको सुख क्षण मात्र भी ना मिले। इस प्रकार उन दोनों की परस्पर प्रीत थी। वह दोनों आपस में अति स्नेह करते थे। महाभाग राजा सत्यकेतु ने अपनी कन्या पद्मावती का स्मरण किया। वह उसकी माता ने भी बहुत दुखित हो अपनी कन्या का स्मरण किया। विदर्भ देश के राजा सत्यकेतु ने मथुरापुरी के दूत भेजे। वे मनुष्यों में वीर उग्रसेन जी आदर समेत जाकर बोले कि हे महाराज उग्रसेन जी, हम लोग विदर्भ देश से आए हैं। विदर्भ देश के राजा ने बड़ी भक्ति व स्नेह से आपको बहुत बहुत पूछा है। वह अपनी कुशल कहा है। वह आपका पूछा है। हे महाराज, राजा सत्यकेतु ने बड़े स्नेह से ये कहा है कि यदि आपकी कुछ अप्रसन्नता ना हो तो पद्मावती को देखने के लिए भेज दो। सुहेना, जो तुम प्रीत स्नेह व हित मानते हो, तो हे महाराज इस अपनी महाभाग्यवती प्रीत रुक्मिणी को थोड़े दिनों के लिए भेज दो, क्योंकि महाराज सत्यकेतु व उनकी रानी कन्या को देखने को पहुंच जाती हैं। यह वाक्य सुन राजाओं में उत्तम उग्रसेन जी ने महात्मा सत्यकेतु राजा की प्रीति इतने के कारण अपनी स्त्री को उन दूतों के संग विदा कर दिया। यद्यपि प्रतापी उग्रसेन जी को अपनी भार्या पद्मावती प्रिय थी, पर क्या करें, तब वह सास के स्नेह से विदा ही करते बना। वह महाराज के भेजने से पद्मावती अपने पूर्व के घर को बड़े हर्ष से गई। जाते जाते प्रथम तो अपने पिता माता को, फिर सब कुटुंब के लोगों को देखा। वह सिर झुकाकर उस सत्यवती ने पिता के चरणों को नमस्कार किया। वह उस महाभागवती पद्मावती के आने पर विदर्भ देश के राजा बड़े हर्षित हुए। वह बहुत भूषण व उत्तम वस्त्रों के देने से अपनी कन्या को बहुत बढ़ाया व लालन पालन किया। वह पद्मावती सुख से अपने पिता के घर में रहने लगी। वह अपनी सखियों के साथ निशंक रहने लगी। वह उनके संग जहां चाहे मनमानी घूमा करे। जहां चाहे गृह में, वन में व तालाबों के किनारे, महलों में अपनी सखियों के संग घूमा करे। यहां तक कि मानो फिर 5 वर्ष की बालिका हो गई। निर्लज्ज वैसे ही घूमने लगी। हे विप्र, सदा निशंक
अपनी सखियों के संग हंसती खेलती हुई। यद्यपि वह पतिव्रता व महाभाग्यवती थी, पर मारे हर्ष के जहां चाहे चली जाए। पिता के घर के सुख ससुर के घर में तो दुर्लभ होते ही हैं। इस विचार से खुले बंधन यथेष्ट सर्वत्र आया जाया करे। इस मोह भाव से क्रीड़ा में इतनी लोभनी हुई कि सखियों के संग सदा वनों में व वाटिकाओं में ही बहुधा विहार किया करे।